हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नया वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला जो वीक था, जो ट्रेडिंग वीक था, वो आपका क्वाइट प्रॉफिटेबल हुआ होगा। अगर नहीं भी हुआ होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगले वीक हो जाएगा क्योंकि मार्केट हमेशा खुला हुआ है। और अगर प्रॉफिटेबल है तो 2 दिन है, मज़े करो, जो करना है करो, टेंशन फ्री रहो। एंड आज हम बात करेंगे कि मैं कैसे ट्रेड प्लान करता हूँ अगले दिन के लिए। एंड मैं कैसे प्रिपेयर होता हूँ। जैसे मान के चलो मार्केट यहाँ बंद हुई है ना, मैं कल के लिए क्या मेरी प्लानिंग रहेगी, मेरे दिमाग में क्या लेवल्स रहेंगे, ठीक है। और कल मैं क्या देखता हूँ, ठीक है। जैसे मान के चलते हैं कि इस जो ट्रेडिंग सेशन में क्या मैंने ऐसा कुछ देखा, ऑब्जर्व किया जो कल मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। या तो फिर लो या तो फिर हाई। हमारा मार्केट तो ऐसा ही है ना, ऊपर जाएगा या तो फिर नीचे जाएगा। तो मैं ऐसे कौन से लेवल पे ज़्यादा फोकस करूँगा जो कि मेरे काम के हैं, और अगर वो उसके नीचे या ऊपर नहीं आया तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा, इग्नोर करूँगा। जैसे आज का मार्केट काफ़ी हद तक साइडवेज था यहाँ तक। लास्ट का सेशन ना, आप देख ही सकते हैं, इसने अपने लो के नीचे बंद कर दिया है। सो आई एम लिटिल नेगेटिव अबाउट दिस क्लोजिंग, एक्चुअली दिस क्लोजिंग। क्योंकि एक थंब रूल है, आप लिख लेना, ठीक है। एक टिप समझो ये आप। ओके। सो मार्केट का जो फर्स्ट 15 मिनट हाई एंड लो होता है ना, वो बहुत ही काफ़ी उसको मतलब इम्पोर्टेंस दिया जाता है। आप कोई भी चार्ट खोल के देख लो, ठीक है। फर्स्ट 15 मिनट हाई एंड लो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर उस हाई के ऊपर क्लोजिंग आया, ठीक है, तो नेक्स्ट डे को बुलिश माना जाता है। क्योंकि बुल वहाँ सक्सेसफुली उन्होंने बियर्स को डिफीट किया, और जो ओपनिंग थी उसके प्राइस के ऊपर उन्होंने क्लोजिंग कराया। आज क्या हुआ ना, 15 मिनट के लो के नीचे क्लोजिंग हुआ, तो बेयर्स यहाँ पर बोल सकते हैं कि अर्ली एक एंट्री हुई है उनकी, और बुल्स थोड़े थके हुए लगे हैं मेरे को लगा। या तो फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बुल्स जिन्होंने भी मान के चल सकते हैं कि यहाँ पर जो बाइंग किया था ना, कल जो रैली आया था, तो उसकी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है ऐसी। ठीक है। एक और चीज़ मेरे को थोड़ा वरिंग सिनेरियो ये लगा कि ये ऐसे एक ऐसे चैनल में चल रहा है, ठीक है। तो ये फ्लैग एंड पॉल भी है, या तो फिर ये चैनल ना धीरे धीरे नीचे आते रहता है। सो चैनल पॉजिटिव भी है भी, नेगेटिव भी है। लेकिन लेवल टूटने के बाद फिर वो चैनल से फिर वो दूरदर्शन हो जाएगा, वो चैनल वैनल नहीं रहेगा, ठीक है। तो बात करते ही ये दो लाइंस क्यों हैं। पहली बात तो मैं हमेशा प्रीवियस डे का जो भी लेवल्स होता है उसको मैं बहुत इम्पोर्टेंस देता हूँ। तो ये जो येलो लाइन है ना, ये प्रीवियस 1 आवर हाई का था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज यहाँ बहुत टशन हुआ, उसके बाद एक कैंडल ने तोड़ा, और उसके बाद फिर अटेम्प्ट भी हुआ। देखो, ग्रीन कैंडल बुल्स ने अटेम्प्ट भी किया, लेकिन बियर्स थोड़े हावी हो गए। तो इसको मैंने येलो इसीलिए किया है क्योंकि मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है ना। तो अगर वापस मंडे के सेशन में यहाँ आता है तो इसकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा नहीं रहेगी, फिर मैं इसको डिलीट कर दूंगा। और ये रेड लाइन जो है वो आज का हाई है। तो इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है, जो कि लेवल है 22295, मतलब 300 के ऊपर भाई ब्रेकआउट है। एक आवरली कैंडल अगर क्लोज हो गई, ब्रेकआउट है। तो आप बोलोगे यार आवरली तो बहुत वो होता है, 1 घंटे का रहता है, कैसे मान सकते हैं। देखो 15 मिनट का हाई भी वैसा ही है, वही है। तो 15 मिनट की कैंडल हो गई तो स्टॉप लॉस नीचे लगा के राइट करो, ठीक है। अब दूसरी बात ये आती है कि आप एक चीज सोचो, ठीक है। एज अ बायर, एज अ बायर अगर मेरे को स्टॉप लॉस लगाना है ना, तो बेस्ट ये है, ये जगह सपोर्ट है, ये टेस्ट नहीं हुआ है। तो अगर मार्केट यहाँ आता है ना तो फिर शार्पली बाउंस करेगा, क्योंकि ये जगह टेस्ट नहीं हुआ है। तो बायर का स्टॉप लॉस यहाँ है,
बायर यहाँ वापस ऐड होंगे, यहाँ ऐड होंगे, ये सब अनटेस्टेड जगह है। अगर आप यहाँ बाई करते हो ना तो आपका स्टॉप लॉस तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन एज अ सेलर अगर मैं घुसता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा है नहीं। अभी कितना चल रहा है, दो, इसने क्लोजिंग तो समवेयर 22,200 के नीचे किया है, लेकिन पोस्ट मार्केट क्लोजिंग 22,200 के करीब आया है। तो 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेरा है, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और रिस्क रिवॉर्ड कितना बैठ रहा है, ये 22,000 का है, 40 है, मतलब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट। ठीक है, 100 पॉइंट की जगह 200 पॉइंट, माने 1:2 मिल रहा है मेरे को। मेरा रिस्क कितना था, 1 रुपये, मिल कितना रहा है, 2 रुपये। तो बढ़िया मज़ा आया ना। और अगर मान के चलो ये भी टूट जाता है ना, तो नेक्स्ट सपोर्ट तो ये वाला जोन रहेगा जहाँ पहला बिल्डअप हुआ था। तो वो आता है 21,880 900 के करीब। तो 100 पॉइंट और, तो 1:3 हो रहा है। तो यहाँ सेलर सेलिंग जो कर रहे हैं, अगर प्योरली सेलर अगर घुसे छोटे छोटे जो भी है तो उनका स्टॉप लॉस छोटा है, तो यहाँ सेल करने में मज़ा आएगा। लेकिन वो पुट बाई करने में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट बहुत स्लो है। आज आपने देखा कैसे कैसे एक एक रेंज में पड़ा हुआ था। तो प्रीमियम डीके का ही खेल खेला गया आज, गंदा जो खेल होता है। तो चलिए समझते हैं कि आज कल के लिए इम्पोर्टेंट लेवल कैसे रख सकता हूँ मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि आवरली में क्या स्विंग बना है। ठीक है, तो आवरली में ये एक स्विंग बना है, ये नेगेटिव स्विंग है एक्चुअली, लेकिन फिर भी एक स्विंग तो है ना। तो इस स्विंग के नीचे यहाँ मैं ऐसे मार्क कर दूंगा। ठीक है, अब दूसरा स्विंग मेरे को क्या दिख रहा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मैंने आपको क्या सिखाया था कि बायर सेलर कहाँ फाइट करते हैं, जहाँ ग्रीन और रेड का पेयर बनता है यानी ऐसा हाई एंड लो। तो यहाँ बायर और सेलर ने फाइट किया था ये वाले जगह पे। तो अगर इसके ऊपर जाता है 22,260, तो फिर इसके ऊपर एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। जो शॉर्ट्स होंगे ना वो निकलना स्टार्ट करेंगे। अब मैं देखूंगा कि मैंने यहाँ 22,160 तो कर दिया ना। चलो ये मार्क कर लेते हैं पहले, पहली बात तो ये है कि इसको मार्क कर लेते हैं। इसका कलर मैं ब्लैक रखता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं कि 15 मिनट में इसकी स्ट्रेंथ कैसी है, मतलब आसपास क्या 15 मिनट में भी हो सकता है क्या। 15 मिनट में देखो यहाँ ये नहीं है, यहाँ पर कैंडल्स जा चुकी है। तो आप एक और चीज़ देखो, ये 15 मिनट में ना ये जोन बहुत तगड़ा है नहीं। तो मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि यहाँ एक मैंने लाइन बना लिया ऐसा। ठीक है, तो ये 22,270 से लेकर 22,250, ये 20 पॉइंट मेरे लिए एक जोन हो जाएगा। ठीक है, ये एक जोन है। सॉरी, लेट मी शो यू समथिंग। कहा गया, ड्राइंग, स्कूल में ड्राइंग वगैरह करते थे, तो फिर अगर आप अच्छे थे तो फिर यहाँ पर अच्छा होगा। ये ऐसा जोन बना के मैं रख देता हूँ अगले दिन के लिए। ठीक है, ये जोन ऐसा रहेगा। ठीक है, मान के चलो मार्केट अगर यहाँ गया, यहाँ टाइम स्पेंड किया, अगर यहाँ गया ना तो लोगों को लगेगा बाइंग आ गया, मगर मगर नहीं। ये पिछले दिन का जो जोन है ना, सेलिंग जोन। तो एक और इम्पोर्टेंट टिप है, वो अगर आप ध्यान से सुन, मतलब कहीं लिखना है तो लिख सकते हैं। अगर आप बिगिनर है ना, और अगर आपको सीखना है तो 15 मिनट और 1 आवर में ही अपने लेवल्स बनाइए। 5 मिनट में करना है ना, तो आप 6 महीना पहले इसको प्रैक्टिस कीजिए, फिर 5 मिनट में आएंगे ना तो आपकी आंखें एकदम ट्रेंड हो जाएंगी। तो आप फंसेंगे नहीं, नहीं तो फिर फंसने के बहुत चांसेस है। ठीक है, अब देखो ये जोन जब भी जाएगा ना, ऐसा टच करेगा तो एक रिएक्शन आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ एक सेल भी कर सकते हैं छोटा सा। अब बाइंग के लिए मेरे को तो कोई जोन यहाँ दिख नहीं रहा है पहली बात तो। अगर ये ऐसा एक, मैं ऐसा एक मान के चलो, मैं यहाँ अगर लाइन डाल के रखता हूँ ना ऐसा। ठीक है, ये वाला के इसके नीचे अगर आया ना 15 मिनट की कैंडल क्लोज की, तो बहुत शार्पली गिरेगा यहाँ तक, 22,200 तक शार्पली गिरेगा।
22,040 तक, सॉरी। तो दिख तो थोड़ा ख़राब रहा है, ठीक है। तो अब ये आप समझ गए होंगे कि मैं जोन्स कैसे बनाता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस का, ठीक है। दूसरा एक और चीज़ कर सकते हैं, बहुत लोग करते भी हैं, चैनल बना देते हैं। जैसे मान के चलिए सारे हाईज को मिला दिया, हर एक हाई को ऐसे 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 मिला दिया। अगर मान के चलते यहाँ इसके ऊपर गया तो एक ब्रेकआउट हम कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन ये ब्रेकआउट फेल पता है कहाँ होगा? जो ट्रेडर जो लोग हैं ना, जो यहाँ जोन नहीं बनाए होंगे, वो लोग इस ब्रेकआउट में खरीद तो लेंगे, लेकिन यहाँ से फिर वो फॉल हो जाएगा। तो यहाँ वो लोग बोलते हैं ना कि ट्रेंड लाइन काम नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। सबसे बढ़िया है रेजिस्टेंस और सपोर्ट, मतलब जो आपको 15 मिनट में दिखेगा, 1 आवर में दिखेगा, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। कोई ट्रेंड लाइन नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। ट्रेंड लाइन काम आता है, ऐसा नहीं है नहीं काम आता है, ये ऐसा ऐसा देखो ट्रेंड लाइन ये काम आ रहा है, ठीक है। अगर मान के चलो कल को यहाँ अगर चला गया तो मुझे ब्रेकआउट दिखेगा, फिर भी मैं ऐसा अगर यहाँ रीटेस्ट करके वापस जा रहा है तो मैं मानूंगा कि चलो ये ऊपर जा सकता है नहीं। सिंपल भाषा में बोले तो ऐसा, ऐसा और ऐसा, ठीक है। इसके यहाँ पर अगर इसने टाइम स्पेंड करके निकला तो 100% ब्रेकआउट है, और ये भी मतलब ये भी चला जाएगा। अब दूसरी बात आते हैं वीकली एनालिसिस पे। हाँ, वीकली में देखिए, वीकली में तो क्लियर कट ब्रेकआउट है, यहाँ सेलर का कोई चांस ही नहीं है, ये ब्रेकआउट कैंडल है, ठीक है। तो अब मैं ये ऐसा देखता हूँ कि यहाँ मैं फिबोनाची लगा देता हूँ, टॉप से बॉटम तक का एक फिबोनाची लगा दिया, ठीक है। तो मैं हमेशा मानता हूँ कि ये जो ट्रेंड है ना, ये जो ट्रेंड है इसका 50% के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज हो गई तो ये घूमना स्टार्ट हो गया, ठीक है। फर्स्ट साइन होता है। अब मैं वीकली से डेली में आ जाता हूँ, तो मेरा 50% कहाँ दिख रहा है? ये जगह है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट जगह हो जाएगा। तो यहाँ तक बुल जिंदा है, ठीक है, बाउंस होने के बहुत चांसेस है। इसके नीचे चला गया ना तो बियर फिर खड़े हो जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये वाला जो जोन है ना, यहाँ पर बियर कुछ कर पाएंगे भी या नहीं, क्योंकि बियर हद से ज़्यादा यहाँ से यहाँ ही लेके आ पाएंगे, क्योंकि ये जो यहाँ वीक आपको दिख रहा है, ये सब बुल बैठे हुए हैं, फिर वो ऊपर लेके आ जाएंगे। क्योंकि वीकली में अगर आप वापस से देखोगे तो वीकली की वीक जो है ना बहुत बड़ी है। तो इस वीक को खाने में ना, मतलब जो शेडो लगा है इसको खाने में बियर का बहुत, मतलब हड्डी पसली एक हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि ये वीकनेस आ सकता है। लेकिन हाँ, एक ही कंडीशन में आ सकता है 50%, ये जो है ना हाई, इसके नीचे वीकली अगर छोटी सी कैंडल क्लोज हो गई ना तो फिर ये इसको टारगेट करने के लिए आएगा, इसके नीचे फिर बियरिश हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब 2 हफ्ता चाहिए, 1 हफ्ते में ये तीर नहीं मार सकते। अभी अगर पुतिन ने कुछ कर दिया, कहीं बम मिसाइल मार दिया तो अलग बात है, ठीक है। तो वीकली में तो मेरे को एकदम सही लग रहा है। और दूसरी बात ये है, आज का हाई टूटा है, ठीक है, गैप अप हुआ है लेकिन हाई टूटा है, ठीक है। तो इसको मैं नेगेटिव नहीं मान सकता हूँ। इंट्राडे में भले ही नेगेटिव है, लेकिन डेली बेसिस में ये बढ़िया है। लेकिन एक ही चीज मेरे को जो मतलब आंख में चुभ रही थी, ये जो क्लोजिंग है ना, ये क्लोजिंग अगर 220 230 के ऊपर आ जाता ना, ये जो 220 230 दिख रहा है ना आपको, तब मज़ा आता। क्योंकि ये प्रीवियस जो आवली कैंडल था ना उसके ऊपर भी सस्टेन करने लगता, तो फिर कॉल उठा के जाते और अच्छा क्वांटिटी में, क्योंकि ये बियर ट्रैप हो जाता फिर, ठीक है। लेकिन ये क्लोजिंग समवेयर हेयर दिया है, 200 के नीचे दिया है, पोस्ट मार्केट क्लोजिंग आपको दिख रहा है यहाँ, लेकिन वो एडजस्ट हो जाता है अगले दिन। इसमें मैं बहुत बार फंसा भी हूँ, ठीक है। तो बात ये है। तो निफ्टी में मेरे को ओवरऑल तो कुछ वैसा खास दिख नहीं रहा है। हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा इस कैंडल का 50% आ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर ही जाना है, ठीक है। नीचे आना होता ना तो ये फॉलो अप मिलता। और एक चीज़ आप हमेशा देखते होंगे, मैं ग्रुप में लिखता हूँ कि सेलिंग हमेशा फास्ट आती है और फॉलो अप के साथ आती है। एक सेलिंग होगी ना तो उसके साथ दूसरी भी आएगी, तीसरी भी आएगी। एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको, 1 2 3, ठीक है, उसके बाद बाइंग आता है,
और बाइंग अगर फॉलो अप आ रहा है तो मतलब ये बाइंग है। जो भी एक के बाद एक आ रहा है ना तो मतलब आप समझ लेना कि, आपको और दिखाता हूँ, एक दो, दो बच्चे, तीन चार पाँच, मतलब समझ में आ रहा है बाइंग है ही नहीं यार, यहाँ सेलिंग होती है। सेलिंग हमेशा फास्ट होती है और फॉलो अप आना चाहिए। सेलिंग के साथ उसके बाद अगर ऐसा ऐसा फॉलो अप नहीं आएगा ना, फिर वो घुमा देता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा कैंडल आया था, ये रिवर्स जो आया था ना, इसके बाद वो गैप डाउन भी खुला, मतलब नीचे भी आया था, फ्लैट खुल के नीचे भी आया था। इधर ही अगर क्लोज कर देता ना तो ये बहुत बियरिश होता, फिर ये नीचे आता ना तो फिर ये वाला जो ट्रेंड है ना तो उसका 50% तक आ जाता, फिर उठने में टाइम लगता। लेकिन उस दिन बुल लोग कामयाब हो गए, उन्होंने बहुत अच्छा क्लोजिंग कराया और ये पॉज कैंडल लगता है मुझे पहली बात तो। बैंक निफ्टी में देखते हैं, बैंक निफ्टी ने ये जो ब्रेकआउट दिया था ना, उसके बाद ये फिर अगले दिन सेम निफ्टी जैसा पैटर्न है। देखो अगर ये दो कैंडल हम छोड़ देते हैं ना, निफ्टी ने भी आज ऐसा ही सेम टू सेम पैटर्न बनाया है, ग्रीन के बाद एक ऐसा कैंडल। ठीक है, अगले दिन सेलिंग प्रेशर है आती है, तो मतलब सेलर घुसे हैं। निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं। बैंक निफ्टी में तो देखो यार, सेलिंग आई, ऊपर गया, फिर सेलिंग आई, तो ये मेरे को ना थोड़ा सा खराब लग रहा है। क्योंकि अगर आप मेरी बात एक चीज़ ध्यान से देखना, अच्छे से देखना, ठीक है, सुनना, ये जो भी बिगनर है, मान के चलते ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, मैंने गाड़ी यहाँ भगाया, ऊपर गया, मैं नीचे आया, फिर ऊपर गया और मैं नीचे आ रहा हूँ, तो ये जो हाई है ना ये थोड़ा नीचे आ गया। मैं अभी गिरने की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी भी ये कंसोलिडेशन जोन में है। लेकिन अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे ना, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, तो मतलब ये हाई टेकन आउट नहीं हुआ। ठीक है, ये हाई के ऊपर गया जरूर, ये लो भी टेकन आउट नहीं हुआ है, तो ये बियरिश भी नहीं है, बुलिश भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बियर लोग का एंट्री हुआ है। ठीक है, वो हम हाजिर है ना, वैसा होता है ना, वैसा वाला। ठीक है, अब चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी में ना कहाँ क्या तीर मार सकते हैं। बैंक निफ्टी देखो इसने क्या किया, ये इसका फर्स्ट 15 मिनट हाई था और लो था। हाई के ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ऐसे साइडवेज करके नीचे आ गया। अब मैं आपको डेली में जो सिखा रहा था ना, देखो यही है, डेली में जो सिखा रहा था, ऊपर गया, नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, मतलब पिछला हाई को नहीं टेकन आउट कर पाया है, नहीं, मतलब हाई शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ, फिर एक नया हाई बना, मतलब लोअर हाईज बन रहे हैं। मैंने हमेशा क्या कहा था कि बुल मार्केट में ना लोज जो है वो अप शिफ्ट होते हैं, है नहीं। ठीक है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग में, इसको मैं प्रॉफिट बुकिंग ही कहूँगा, जो हाईज है ना वो अप शिफ्ट हो, मतलब डाउन शिफ्ट हो रहे हैं। देखो ऐसा ऐसा नीचे आ रहा है। ठीक है, और देखो हर एक जो हाई है ना वो टेकन आउट हो जा रहा है नहीं। तो ये थोड़ा सा स्केरी है। ये पता है यहाँ क्यों रुका? क्योंकि देखो ये फ्रेश जोन था। ठीक है, इसके बाद तो फिर ये इधर आएगा रीटेस्ट करने। अब ये जो जोन है ना ये बिल्डअप वाला जोन है, इधर पे आना नहीं चाहिए उसको। अगर ये गलती से भी इधर आ गया ना तो सीन थोड़ा ख़राब हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि ये एक देखो, ये ऐसा ऐसा एम बन जाएगा, फिर ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हो जाएगा, यहाँ से नीचे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो मुझे लगता है ये वाला जो जोन है ना इसके जस्ट ऊपर ऊपर से ही ना बुल घुमा देंगे, क्योंकि बुल मार्केट में सपोर्ट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, रेजिस्टेंस मजाक मजाक में तोड़ दिया जाता है। ठीक है, एक और चीज़ है, वीकली एनालिसिस करते हैं। ये देखो ये जो वीक आई थी ना, इसके ऊपर ये आज क्लोज नहीं दे पाया। मैं बहुत देर से बैंक निफ्टी देख रहा था, एक्चुअली मैं ट्रेड करने के एकदम मूड में नहीं रहता हूँ फ्राइडे को। ठीक है, इसने अचीव पता है क्या किया बैंक निफ्टी ने? एक तो अच्छा एक हाई बनाया है, वीक बनाया शैडो, प्रीवियस वीक के ऊपर जाके क्लोज किया, ये पॉजिटिव है। लेकिन एक होता है ना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉइंट, इसने इस वीक के ऊपर नहीं क्लोज किया। तो ये वीक को ना सेलर्स एक होता है ना हथियार की तरह यूज़ करेंगे, इसको लेके आने का कोशिश करेंगे इस वीक इधर पे। अगर यहाँ लेके आ गए ना तो फिर नीचे आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इसको भी निफ्टी जैसा 2 हफ्ता तक लगेगा,
लेकिन यहाँ आने में ना मेरे को लगता है कि उनकी हड्डी पसली एक हो जाएगी, सेलर नहीं ला पाएंगे। अब वीकली में अगर मैं देखूं पैटर्न, सबसे पहले ये नीचे आया, ऊपर गया, फिर यहाँ नीचे आया, डब्लू पैटर्न बना, अब ये ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, तो वीकली में तो भाई आराम से बुलिश है, लेकिन ये एक डोजी टाइप का सेटअप बन गया है। अब मेरे लिए मंडे के सेशन में मेरे लिए ना मल्टीपल रेजिस्टेंस है। ये पहला रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, ये तीसरा रेजिस्टेंस है, और ये एकमात्र सपोर्ट है। उसके बाद फिर यहाँ सपोर्ट आता है समवेयर अराउंड 46,500 या 400 के बीच में। तो यहाँ से ना एक 300 पॉइंट का जगह है। ठीक है, 300 पॉइंट का जगह है। सेलर ट्राई करेंगे कि फटाफट यहाँ लेके आ जाए, क्योंकि ये 400 पे ये जो कंसोलिडेशन हुआ था ना, तो ये जो जोन है ना, ये ज़्यादा देर यहाँ यहाँ टिका हुआ था, उसके बाद इसने ऊपर ऊपर गया था। तो ये अभी आएगा ना, तो फिर ये टिक नहीं पाएगा, फिर इसको यहाँ कंसोलिडेट करके गिरा दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ पहले हुआ है वो बाद में फिर होगा, और उसका ठीक उल्टा होगा। यहाँ ऊपर गया था, यहाँ नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इस जगह पे आना नहीं चाहिए, बायर को यहीं से घुमा देना चाहिए। यहाँ कंसोलिडेट करके पहला हाई तोड़ के इसके ऊपर क्लोजिंग ना दो, अगले दिन ओपन करके फिर क्लोजिंग दो। ऐसा चलता है मार्केट को ना, ऐसे ही चलाया जाता है। और सेम निफ्टी के जैसा ना इसने भी ना एक चैनल बना के रखा है, देखो ऐसा चैनल बना के रखा है। अब ये ऊपर ऐसे ऐसे जाएगा, ये होता तो बुलिश है, ठीक है, लेकिन बहुत दर्द देगा ऑप्शन बायर को। तो ये वीडियो में आशा करता हूँ कि आपको सीखने को मिला होगा बहुत कुछ, कि कैसे मैं फाइंड आउट करता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ऑल। बहुत ही सिंपल है, आज का देखा, आज का बस बना दिया, कल को उसी को फॉलो करूँगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, ना मूविंग एवरेज, ना ये ना वो, कुछ नहीं, बस सिंपल कैंडल्स के ऊपर